हेलो नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई के तैयारी कर रहे होंगे जी। आपका आज है 15 अगस्त जी। आज ही के दिन देश का क्या हुआ था? स्वतंत्रता मिला था, यानी कि देश को आज़ाद हुआ। आज यानी कि 15 अगस्त 1947 को देश मेरा क्या हुआ था? यानी अंग्रेज़ों से मतलब मुक्त हुआ था, यानी आज़ाद हुआ था जी। आज के आज़ादी होना 80 बरस हो गया जी, यानी देश को 80 वर्ष आज़ादी होना हो गया जी। आप लोग स्वतंत्रता दिवस को अच्छे से मनाए होंगे जी, खूब धूमधाम से जी, सब अपने अपने स्कूल में जाके जी। आइए एनसीईआरटी के जो प्रश्न का सोल्यूशन दे रहे हैं जी, आपको क्या दे रहे हैं जी? 3.6 का दे रहे हैं जी, जो दे रहे हैं जी, आपका दे रहे हैं निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म के बदलकर हल करने वाला, यानी बदलकर हल करना। तो इसमें टोटल का हिसाब है 8 गो जी। 8 को हम दे दिए हैं, लगभग 6 गो दे दिए हैं जी। अब 7वां नंबर देना है, 8वां नंबर देना है जी। चलिए लिख रहे हैं क्वेश्चन जी। आइए हम दे रहे हैं 7 नंबर के सोल्यूशन जी। 7 नंबर के सोल्यूशन दे रहे हैं जी। आइए 7 नंबर में लिखा क्वेश्चन जी, लिखा है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4। फिर सेकेंड में लिखा है जी आपके पास 15/x प्लस वाई माइनस 5/x प्लस x माइनस वाई बराबर कितना है जी? -2। ऐसे स्थिति में आपको मानना पड़ता है, ऐसा बनाने में जी क्या करना पड़ता है? इसको मानना पड़ता है जी, डाटा कुछ न कुछ। तो इसको हम मान लेंगे जी, समझिए, लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे जी? हल। हल लिखेंगे माना कि 1/x प्लस वाई बराबर क्या मान लेंगे जी? p, तथा 1/x माइनस वाई बराबर क्या मान लेंगे जी? q। अब क्या होगा? अब कहने का मतलब जो 10 लिखा है जी, 10 लिखा है x प्लस वाई, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 गुना 1/x प्लस वाई। कहने का मतलब इतना के जगह पर p धरेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 गुना p जी, अब बराबर क्या हो जाएगा? 10p। इस तरह से डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं जी, डायरेक्ट। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, लिख लेते क्वेश्चन जी। यहाँ से लिख सकते 10x प्लस वाई अब प्लस 2/x माइनस वाई आई, तो 10 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/x प्लस वाई ब्रैकेट प्लस में 2 कॉमन लेंगे तो 1/x माइनस वाई बराबर क्या है? 2। इस तरह से 1/x बराबर क्या है जी? p। तेरी 10 गुना p प्लस 2 गुना q बराबर क्या हो जाएगा? -4। क्या हो जाएगा जी? सॉरी, प्लस के 4। तो यहाँ भी क्या है जी? प्लस के 4। तो 10p और प्लस के 2p बराबर क्या हो जाएगा? 4। उसी तरह से यहाँ भी हो सकता है जी। यहाँ भी क्या कर सकते हैं? यहाँ भी तो इस तरह से हो सकता है जी। इसको डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं जी, समीकरण 1 बना लीजिए। डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं जी, चाहिएगा तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए तो यहाँ लिख लेंगे 15x प्लस वाई माइनस 5x माइनस वाई बराबर -2। तब ब्रैकेट में 15 लिख लेंगे जी, x प्लस वाई ब्रैकेट में कॉमन लेके, फिर -5 × 1 माइनस x माइनस वाई बराबर -2। तब 1/x प्लस वाई बराबर क्या माने हैं? p माने। तो यहाँ लिख देंगे 15 गुना p, तो डायरेक्ट लिख लीजिए 15p जी, माइनस तब माइनस। अब इतना पर धरें q, तो 5 माइनस के 5q अब बराबर -2। समीकरण क्या हो गया? 2। अब आइए समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या करना पड़ेगा जी? बराबर। तो कोई से समीकरण के 2 के बराबर करने के लिए इसको अब 3 से गुना करेंगे जी। इसको 3 से गुना कीजिए, तो 10 तिया 30 प्लस p, 3 दूनी 6 q, 4 तिया 12। समीकरण क्या हो गया? 3 जी। समीकरण 1 में कैसे गुना किया जी? समीकरण 1 में गुना किया 3 से। अब इसी को आइएगा, अब 2 से गुना करें इसी को जी। तो जब 2 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 p अब माइनस
अब 5 दूनी 10, 5 दूनी क्या हो जाएगा जी 10 क्यू। अब हो जाएगा 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 4, समीकरण 4, समीकरण 2 में पुनः कैसे 2 से। चलिए चिन्ह चेंज कीजिएगा जी। आप लोग के कोई दिक्कत हुआ होगा समझने में तो समझिएगा बारीकी से जी, कोई दिक्कत नहीं होगा वीडियो में। अब चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस था प्लस था माइनस, अब माइनस था प्लस, यहाँ माइनस था प्लस, ये हो गया कट गया जी। 10 छो 16 क्यू, इधर भी 4 12 4 16 हो गया जी। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में 4 को घटाने पर 4 को घटता है, क्यू बराबर हो जाएगा 16/16। तो क्यू का मान हो जाएगा आपके पास क्या जी 1, क्यू का मान क्या हो गया जी 1। कोई दिक्कत, 1 आ गया होगा क्यू जी। चलिए अब यहाँ के बाद से यहाँ से चलते हैं जी, बहुत बड़ा हिसाब है जी। अब रख लेंगे क्यू का मान समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 क्या है 10p प्लस 2q बराबर 4। तो 10p प्लस 2, क्यू जगह पर 1 प्लस क्या हो जाएगा 4। तो 10p प्लस 2 गुना 1 2 बराबर में क्या हो जाएगा 4। इधर प्लस में उधर क्या चीज में माइनस में, तो 10p बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2 जी। तो यहाँ से 10p बराबर हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा तो 2, इधर गुना में तो इधर क्या चीज में जी भागा में, तो यानी p बराबर हो जाएगा 2/10, यानी कि 2 इकाई 2 है 2 5 10, यानी p बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/5। अभी नहीं आंसर आया जी, अभी आपको बहुत प्रोसेस है। अब p बराबर हम माने हैं क्या, p बराबर माने हैं 1/x प्लस y। अब p के मान क्या है 1/5, क्या है 1/5, तब 1x प्लस y। तो कैसी मार गुना कीजिएगा तो उधर चल जाएगा जी। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 5। इसको मान लीजिए समीकरण 6, 5 तक 4 तक खोल लें जी, ठीक है। समीकरण इसको 5 मान लीजिए, इसको समीकरण क्या मान लें 5। इसी तरह से इसको आगे इसको आप ले सकते हैं जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या है यानी q बराबर माने हैं 1/x माइनस वाई, x माइनस वाई। तो एक तक q का मान क्या है 1 आया है, तब हो जाएगा 1 अब x माइनस वाई 1/, तो गुना कीजिए तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 1। समीकरण क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए समीकरण 6 हो गया। अब ये दोनों को धर दीजिए जी, ये वाला यहाँ लिख दीजिए कि समीकरण ये, तो x प्लस वाई बराबर क्या है 5, समीकरण क्या है 5। आइए माइनस प्लस कट गया जी, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 6। यहाँ लिखना पड़ेगा फिर से, समीकरण 6 तथा समीकरण 5 को जोड़ने पर, क्या करने पर जी जोड़ने पर, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 6/2 बराबर x बराबर क्या होगा जी 3। ये आपका फाइनल आंसर है। x का मान क्या आएगा 3 आंसर आएगा जी। उस तरह से x का मान धर दीजिए, x का मान समीकरण 5 में देने पर, समीकरण x का मान किस में देने पर जी 5 में, तो 5 यहाँ है देखिए जी, यहाँ लिखे यहाँ, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 5, तब y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस x, तब y बराबर क्या 5 माइनस 3, तो यानी y बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी कि y का मान क्या आ गया जी 2। आप लोग को दिक्कत कोई नहीं होगा जी। अगले